Hi guys, welcome to Nursing Academy. Nursing Academy presents Nursing NCLEX RN Concept, Facts and Bullets, Fundamental of Nursing. Dear friends, subscribe, like and share the channel. साथियों, इस जिंदगी में बिना जोखिम कुछ नहीं मिलता। जोखिम वही उठाते हैं जो साहसी होते हैं। आप में साहस है पढ़ने का, आप में साहस है कुछ कर गुजरने का, आप में साहस है वो गवर्नमेंट जॉब पाने का जिसके लिए लोग लालायित हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो का पूरा देखिए, चाहे सब्सक्राइबर लाइक शेयर मत करना, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका सिलेक्शन ही मेरी सक्सेस है, आपका सिलेक्शन ही मेरी सक्सेस है। लेट्स नाउ वी स्टार्ट। द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर एन इंडिविजुअल हु डोंट स्पीक इंग्लिश इन impaired verbal communication related to inability to speak dominant language। यदि कोई बंदा कोई लैंग्वेज नहीं बोल पा रहा है, जैसे इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है, तो उसका नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना है हमें। तो उसका डायग्नोसिस क्या होगा? इंपेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा? इंपेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन। मेडिकल डायग्नोसिस की बात नहीं कर रहे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता। इंपेयर वर्बल कम्युनिकेशन किसका डायग्नोसिस है? इंग्लिश या कोई लैंग्वेज स्पीक नहीं कर पा रहा है, बोल नहीं पा रहा। द फैमिली ऑफ अ पेशेंट हु हैज बीन diagnosed as hearing impaired should be instructed to face the individual when they speak to him। ये कोई पेशेंट है जिसको हियरिंग या सुनने की प्रॉब्लम है, उस ढंग से सुन नहीं पा रहा, तो उसको उसके फैमिली मेंबर को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि जब उससे बात करनी हो तो उसके फेस टू फेस बात करें, उसका चेहरे के सामने चेहरा आमने सामने होकर बात करें। बिफोर इंस्टॉलिंग मेडिकेशन into the ear of a patient who is up to age 3 years, the nurse should pull the pinna down and back to strengthen the eustachian tube। क्या है? यदि किसी पेशेंट जो जिसकी एज 3 तक है, 3 एज तक है, तो उसको एयर मेडिकेशन देना है, तो एयर को क्या करेंगे? डाउन एंड बैक, पुल द पिन्ना डाउन एंड बैक। ये जिस पे स्टार लगा हुआ है किसी भी मेरे वीडियो में येलो कलर में, दैट दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपोर्टेंट। आप अपने नोट्स में उसके नोट्स बना सकते हैं, जब एग्जाम देने जाएं तो उसका रिवीजन कर लीजिएगा। गारंटी के साथ कहता हूं, आप उसमें कम से कम 10 पॉइंट आपको जरूर मिलेंगे एग्जाम में, 10 क्वेश्चन उन पॉइंट्स पे। नेक्स्ट वन, टू प्रिवेंट इंजरी टू द cornea when administering eye drop, the nurse should waste the first drop and install the drug in the lower conjunctival sac। यदि किसी पेशेंट को आई ड्रॉप एडमिनिस्टर करना है तो कॉर्निया की इंजरी से बचाने के लिए फर्स्ट जो ड्रॉप है उसको डिस्कार्ड कर देंगे, और जो ड्रॉप आई ड्रॉप इंस्टॉल करेंगे या डालेंगे आंख के अंदर, वो कहां पे? लोअर कंजुगेटल सेक, आंख की लोअर साइड के ऊपर। नेक्स्ट वन, after administering eye ointment, the nurse should twist the medication tube to detach the ointment। ointment डालने के बाद जब उसको हटाना है ट्यूब को, तो थोड़ा सा टेढ़ा कर लेंगे, ट्विस्ट कर लेंगे ताकि ointment डिटेच हो जाए। नेक्स्ट वन, when the nurse remove gloves and mask, the gloves remove first, they are soiled and are likely to contain pathogens। नर्स को ग्लव्स और मास्क हटाना है तो ग्लव्स फर्स्ट हटाएंगे, सबसे पहले ग्लव्स हटाते हैं उसके, क्योंकि उसमें पैथोजन और सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा प्रेजेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू मास्क। कर्चेस शुड बी प्लेस्ड 6 इंच या 5.2 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट एंड 6 इंच टू साइड टू द फॉर्म ए ट्राइपॉड अरेंजमेंट। कर्चेस का प्लेसमेंट 6 इंच पेशेंट के आगे और 6 इंच साइड में, या सेंटीमीटर की बात करें तो 15 to 5 सेंटीमीटर आगे, 15 to 5 मिनट, 15.2 सेंटीमीटर साइड में। लिसनिंग इज द मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक। इस दुनिया की सबसे मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक कौन सी होती है? लिसनिंग, ध्यान से सुनना। जैसे हम मेडिटेशन या ध्यान लगाना कहते हैं, दैट इज लिसनिंग। सबसे मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक है लिसनिंग। नेक्स्ट वन,
Before teaching any procedure to a patient, the nurse must assess the patient current knowledge and willingness to learn. यदि कोई भी टीचिंग प्रोसीजर किसी भी पेशेंट, क्लाइंट या स्टूडेंट को हम बता रहे हैं तो सबसे पहला काम है उसका करंट नॉलेज असेस करना और इसकी सीखने की इच्छा, उसका क्या नॉलेज है, उसका लेवल क्या है और उसकी सीखने की विलिंग कैसी है कि वो बनना तो नर्सिंग ऑफिसर चाहता है लेकिन उस लेवल की पढ़ाई नहीं करना चाहता, तो कोई भी इस दुनिया में उसको समझा नहीं पाएगा। देन किसी प्रोसीजर को समझाने पहले हम स्टूडेंट या नर्स या पेशेंट, क्लाइंट का क्या असेस करेगी, करंट नॉलेज और विलिंग टू लर्न। नेक्स्ट वन, प्रोसेस रिकॉर्डिंग इज ए मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग वंस कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। किसी भी कैंडिडेट का कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस असेस करना है तो प्रोसेस रिकॉर्डिंग एक उसका मेथड है। When feeding an elderly patient, the nurse should limit high carbohydrate food because the risk of glucose intolerance. किसी एल्डर पेशेंट को फीड दे रहे हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम रखेंगे, लिमिट अमाउंट पे रखेंगे, क्योंकि उसमें ग्लूकोज इंटॉलरेंस की रिस्क डेवलप या ग्लूकोज या डायबिटीज, ग्लूकोज इंटॉलरेंस हो सकता है, मतलब ग्लूकोज डाइजेस्ट नहीं हो पाता। नेक्स्ट वन, व्हेन फीडिंग एन एल्डरली पेशेंट एसेंशियल फूड मस्ट बी गिवन फर्स्ट। एल्डर पेशेंट को हम फीडिंग दे रहे हैं तो सबसे पहले हमें एसेंशियल फूड देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि उसके बाद वो मना भी कर सकता है कि आई एम फिल, माई स्टोमक इज फिल। नेक्स्ट वन, फॉर द पेशेंट हु अबाइड बाय जीवा कस्टम, अबाइड्स मीन्स रहना, जेविस यहूदी, जेविस का मतलब होता है यहूदी, कस्टम मीन्स जाति। फॉर द पेशेंट हु अबाइड्स रहते हैं बाय जेविस कस्टम, मतलब जो यहूदी लोग होते हैं उनको मिल्क एंड मीट एंड नहीं देना होता उनको, शुड नॉट बी सर्व्ड एट सेम मील, मिल्क और मीट सर्व नहीं करना हो यहूदियों को। नेक्स्ट वन, पैसिव रेंज ऑफ मोशन मेंटेन जॉइंट मोबिलिटी। ध्यान देना, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जॉइंट मोबिलिटी को मेंटेन करने के लिए पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, कौन से टाइप की एक्सरसाइज, पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज फॉर द मेंटेन ऑफ जॉइंट मोबिलिटी। नेक्स्ट वन, रिसेटेटिव एक्सरसाइज इंक्रीज मसल्स मास, मसल्स मास इंक्रीज करने के लिए कौन से टाइप की एक्सरसाइज, रिसेटेटिव एक्सरसाइज। रेजिस्टेटिव एक्सरसाइज इंक्रीज मसल्स मास, जैसे हम जिम करते हैं तो उनके मसल्स बड़े बड़े मोटे मोटे हो जाते हैं, तो जिम करना कौन सी एक्सरसाइज है, प्रतिरोधात्मक एक्सरसाइज, मतलब जिसमें अपोजिट को खींचना होता है, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। नेक्स्ट वन, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज आर परफॉर्म्ड ऑन एक्सट्रीमिटी दैट इज इन कास्ट। यदि किसी पेशेंट को कास्ट लगा हुआ है, प्लास्टर कास्ट, तो कौन सी टाइप की एक्सरसाइज प्रिफर करेंगे, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। ये तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं इन पे एग्जाम्स में। जॉइंट मोबिलिटी, पैसिव एक्सरसाइज। रेजिस्टेंट एक्सरसाइज इंक्रीज द मसल्स मास, रेजिस्टेंट जिम याद रख लेना, रेजिस्टेटिव प्रतिरोधात्मक। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कास्ट, प्लास्टर कास्ट वाली। नेक्स्ट वन, बैक रब इज द एग्जांपल ऑफ गेट कंट्रोल थ्योरी ऑफ पेन। गेट कंट्रोल थ्योरी ऑफ पेन का एग्जांपल है बैक रब, मतलब पेन कंट्रोल करने के लिए पीठ को रगड़ना या पीठ को मलना, जैसे सिर दबाना, ये एग्जांपल है गेट कंट्रोल थ्योरी ऑफ पेन। एनीथिंग दैट्स लोकेटेड बिलो द वेस्ट इज कंसिडर्ड अनस्टाइल। ए स्टाइल फील्ड बिकम अनस्टाइल व्हेन इज कम इन कॉन्टेक्ट विद द अनस्टाइल आइटम। जो भी पार्ट बिलो द वेस्ट, मतलब कमर के नीचे का पार्ट है, दैट शुड बी सर्जरी के टाइम, दैट इज लोअर द बिलो वेस्ट इज काउंटेड एज अनस्टाइल। जो भी मटेरियल अनस्टाइल फील्ड के कांटेक्ट में स्टाइल पार्ट आ जाता है तो अनस्टाइल हो जाता है, मतलब कोरोना के कांटेक्ट में आते कोरोना हो जाता है। अनस्टाइल के कांटेक्ट में स्टाइल आया, अनस्टाइल हो गया। स्टाइल फील्ड मस्ट बी मॉनिटर कंटिन्यूअसली एंड बी बॉर्डर ऑफ वन अराउंड स्टाइल फील्ड इज कंसिडर अनस्टाइल। स्टाइल और अनस्टाइल, यदि अनस्टाइल फील्ड के स्टाइल फील्ड
1 इंच या 2.5 सेमी से दूरी पे है या से कम दूरी पे है, दैट इज कंसिडर एनास्टाइक। नेक्स्ट वन, शिफ्ट टू द लेफ्ट is evident when the number of immature cells in the blood increase to fight an infection। पॉइंट याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम एमसीसी केस में पूछा हुआ क्वेश्चन था। इस पे क्या है, शिफ्ट टू लेफ्ट एंड शिफ्ट टू राइट, दो चीजें होती हैं। शिफ्ट टू लेफ्ट क्या होता है, इमेच्योर सेल्स ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाए, उसे शिफ्ट टू लेफ्ट बोलेंगे हम। एल और आई कैसे याद रख सकते हैं, एल है, यहां पे देखना, ध्यान देना, आई है, और इन्फेक्शन में भी आई है। इंक्रीज टू फाइट एंड इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए, इसमें कुछ सोचना नहीं है, हमें आई आई वाला मैच करना है। इमेच्योर सेल ब्लड में इंक्रीज होगी, फाइट इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए शिफ्ट टू लेफ्ट बोलेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट वन है, शिफ्ट टू राइट इज एविडेंट व्हेन द नंबर ऑफ मेच्योर सेल इन ब्लड इंक्रीज। शिफ्ट टू राइट यदि ब्लड के अंदर मेच्योर सेल इंक्रीज हो जाएंगे, एज सीन इन एडवांस लिवर डिजीज एंड पर्निशियस एनीमिया। किसमें देखने को मिलता है, लिवर डिजीज और पर्निशियस एनीमिया में। बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन, द नर्स शुड इंश्योर द इन्फॉर्म कंसर्ट फॉर्म हैज बीन साइंड एंड अटैच्ड टू द पेशेंट रिकॉर्ड। प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन देने से पहले इन्फॉर्म्ड कंसर्ट चेक करना है कि इन्फॉर्म कंसर्ट लिया है या नहीं लिया, और दैट शुड बी अटैच्ड विद द पेशेंट रिकॉर्ड। नेक्स्ट वन, ए नर्स शुड स्पेंड नो मोर देन 30 मिनट पर एट ओवर शिफ्ट प्रोवाइडिंग केयर टू ए पेशेंट हु हैज रेडिएशन इम्प्लांट। रेडिएशन इम्प्लांट वाले पेशेंट को जब नर्स केयर दे रही है तो 8 आवर की शिफ्ट के अंदर उसको केवल 30 मिनट टाइम स्पेंड करना है। ये एम्स दिल्ली में पूछा हुआ क्वेश्चन है। रेडिएशन इम्प्लांट वाले पेशेंट के अंदर कितना टाइम स्पेंड, 30 मिनट पर इन 8 आवर। हर 8 घंटे की शिफ्ट में 30 मिनट से ज्यादा उसके पास नहीं रुकना है। नेक्स्ट वन, a nurse should not be assigned to a care for more than one patient who has radiation implant। एक कोई रेडिएशन इम्प्लांट जिसको केयर दे रहे हैं तो एक पेशेंट के लिए वन नर्स इज शुड बी असाइंड। एक पेशेंट के लिए एक नर्स को एक ही पेशेंट असाइन करना है। लॉन्ग हैंडल फोर्सेप एंड लेड लाइन्ड कंटेनर शुड बी अवेलेबल इन द रूम फॉर ए पेशेंट हु हैज ए रेडिएशन इम्प्लांट। रेडिएशन इम्प्लांट वाले पेशेंट के लिए लॉन्ग हैंडेड फोर्सेप और लेड लाइन कंटेनर अवेलेबल होना चाहिए। यदि रेडिएशन या कुछ यूरिन वगैरह या कुछ फ्लूइड जो रेडिएशन दे रहे हैं उस पेशेंट का हो जाता है तो उसको कलेक्ट करने के लिए या उसको स्पिल मैनेजमेंट करने के लिए। यूजुअली पेशेंट हु हैज द सेम इन्फेक्शन एंड आर इज स्ट्रिक्ट आइसोलेशन कैन ए शेयर रूम। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्वाइन फ्लू वाले पेशेंट के साथ स्वाइन फ्लू वाले पेशेंट को, मतलब यदि किसी कोरोना वाले पेशेंट के साथ कोरोना वाले पेशेंट को, टीबी वाले पेशेंट के साथ टीबी वाले पेशेंट को, मतलब कई बार क्वेश्चन में पूछा होता है कि एक पेशेंट है उसको ये डिजीज है, दूसरे वाले पेशेंट को ये डिजीज है। 4 ऑप्शन दिए होते हैं उसमें कि कौन से वाले पेशेंट को किसके साथ रखेंगे, तो सेम डिजीज वाले को सेम डिजीज के साथ रखना है, आइसोलेट करना है। डिजीज दैट रिक्वायर स्ट्रिक्ट आइसोलेशन इंक्लूड। कौन कौन सी डिजीज जिनके लिए स्ट्रिक्ट आइसोलेशन की जरूरत है, आजकल लेटेस्ट चल रहा है कोविड-19, चिकन पॉक्स, डिप्थीरिया, वायरल हेमोरेजिक फीवर या मार्बर्ग हेमोरेजिक फीवर या इबोला हेमोरेजिक फीवर, कोविड-19। मार्बर्ग वायरस डिजीज इज वायरल हेमोरेजिक फीवर इज कॉल्ड एज मार्बर्ग वायरस डिजीज। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू इरिक इरिक्सन डेवलपमेंट स्टेज। इरिक इरिक्सन के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट स्टेज कितनी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, इस पॉइंट पे हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको 100% मिलता है। स्टेज 1 ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, ब्लड टू 18 मंथ। स्टेज 2 ऑटोनॉमी वर्सेज सेम एंड डाउट, 18 मंथ्स टू 3 years। स्टेज 3 इनिशिएटिव वर्सेज गिल्ट, एज 3 to 5। स्टेज 4 इंडस्ट्री वर्सेज इंफीरियरिटी, एज 5 to 12। स्टेज 5 आइडेंटिटी वर्सेज आइडेंटिटी डिफ्यूजन, एज 12 to 18। स्टेज 6 इंटीमेसी वर्सेज आइसोलेशन, एज 18 to 25। स्टेज 7 जनरेटिविटी वर्सेज स्ट्रेंगुलेशन, एज 25 to 60। स्टेज 8 एज 21 to 23 एज 25 to 60। स्टेज 9 जनरेटिविटी वर्सेज स्ट्रेंगुलेशन, एज 25 to 60। स्टेज 10 जनरेटिविटी वर्सेज स्ट्रेंगुलेशन, एज 25 to 60। स्टेज 11 जनरेटिविटी वर्सेज स्ट्रेंगुलेशन, एज 25 to 60।
स्टेज एट ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर ओल्डर देन एज 60। इसका यदि आपको ट्रिक चाहिए तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा आपको। जब साइकेट्रिक का पार्ट हम शुरू करेंगे आपको इसका ट्रिक 100% 100% मिलेगा, बट आप जुड़े रहिए हमारे साथ, फ्री में तो भैया कोई नहीं देता। नेक्स्ट वन, whether the patient can perform a procedure, psychomotor domain of learning is a better indicator of effectiveness of patient teaching than whether the patient can simply state of steps involved in the procedure, cognitive domain of learning। लर्निंग के 3 डोमेन होते हैं, हम यहाँ पे केवल 2 डोमेन डिस्कस करेंगे, साइकोमोटर डोमेन और कोग्निटिव। कोग्निटिव डोमेन का मतलब था उसको ज्ञान कितना है। फॉर एग्जांपल एक प्रोसीजर है जैसे इंट्यूबेशन, इंट्यूबेशन की स्टेप बताना इज द कोग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग। साइकोमोटर इंट्यूबेशन करके दिखाना इज द साइकोमोटर डोमेन ऑफ लर्निंग। क्लियर है? यदि कोई पेशेंट किसी प्रोसीजर को करके बता रहा है, यदि कोई स्टूडेंट किसी प्रोसीजर को करके बता रहा है, दिस वन इज द साइकोमोटर डोमेन ऑफ लर्निंग। यदि वो उसकी स्टेप एक्सप्लेन कर रहा है, दिस इज द कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग। साइकोमोटर डोमेन इज द मोर इफेक्टिव देन द कॉग्निटिव डोमेन। नेक्स्ट वन, व्हेन कम्युनिकेटिंग विद द लर्निंग इंपेयर्ड पेशेंट द नर्स शुड फेस हिम। फेस टू फेस बात करना है यदि हियरिंग इंपेयर्ड पेशेंट है, कौन सा, जिसको ढंग से सुनाई नहीं देता, तो उससे हमें कम्युनिकेशन कैसे करना है, फेस टू फेस हियरिंग इंपेयर्ड पेशेंट के साथ। एन अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर द स्पोज ऑफ पेशेंट हु हैज ए सीरियस incapacitating disease is to help him to mobilize support system। एक पेशेंट है जो डिजीज के साथ कैपेसिटी नहीं कर पा रहा, मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन है पेशेंट मोबिलाइज ए सपोर्ट सिस्टम, या उसको काउंसलिंग करना। विद द स्पोज ऑफ पेशेंट, स्पाउस ऑफ द पेशेंट। हाइपरपायरेक्सिया इज द एक्सट्रीम एलिवेशन इन टेम्परेचर अबोव। हाइपरपायरेक्सिया किसे बोलेंगे हम, यदि टेम्परेचर 16 डिग्री फारेनहाइट, कितना 160 डिग्री फारेनहाइट, नोट 1606 106 डिग्री फारेनहाइट, 41.1 डिग्री सेंटीग्रेड, 41.1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हो जाए तो उस कंडीशन को हाइपरपायरेक्सिया, किसी बुक में 105 भी दे रखा है, 105 डिग्री भी दे रखा है, तो हम कितना मानेंगे, 105 डिग्री से ऊपर हो जाए। नेक्स्ट वन, मिल्क इज हाई इन सोडियम एंड लो इन आयरन। मिल्क के अंदर सोडियम ज्यादा, आयरन कम और सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है। व्हेन ए पेशेंट एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट ए health related issue before addressing the concern, the nurse should assess the patient level of knowledge। यदि कोई पेशेंट अपने हेल्थ के बारे में चिंतित है या उसके बारे में डिस्कस करना चाहता है, तो उस पॉइंट को कंसर्न करने या डिस्कस करने से पहले उसके लेवल ऑफ नॉलेज को असेस करना जरूरी है। सबसे पहले क्या करना है, लेवल ऑफ नॉलेज असेस करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो बहुत ही शानदार वीडियो आ रहा है उसका नोटिफिकेशन आपको अपने मेल पे मिल सके। प्यारे साथियों, किसी भी इंसान की इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प उसे भिखारी से राजा बना सकती है, आपको तो केवल